खुदा के लोगों, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कर दिया करें। थैंक यू सो मच। खुदावंद आपका मददगार हो। एक वीडियो मुझे मौसूल हुई है अशरफ साहब की तरफ से, जिनका ताल्लुक लाहौर से है, और ये इस वीडियो में पाकिस्तान के एक सियासतदान फवाद चौधरी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि शराब पाकिस्तान में पी जानी चाहिए, यानी ये सेल होनी चाहिए, ख़रीदो फरोख्त होनी चाहिए, जिसने पीनी है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। और दूसरा ये है कि मसीहियों को इस काम में लगाया हुआ है। पीते सारे दूसरे भी हैं, मतलब वो ज़्यादा पीते हैं, और इनको इस मकरूह काम में डाला हुआ है। और कुछ मसीही वैसे इसको जायज़ समझते हैं, और जो जायज़ समझते हैं, जो हवाले उनके पास हैं, उनकी तशरीह मैं कर रहा हूँ। और इसके अलावा शराब हराम है, कलाम इसकी इजाज़त नहीं देता। इन दो हवाला जात की तशरीह के बाद जो वो लोग पेश करते हैं, बाकियों की मैं तशरीह करूँगा कि कलाम इसकी इजाज़त नहीं देता। और गुजारिश है कि मसीहियों को इस मकरूह फेल से निकाला जाए और दूसरों को ये काम सौंपा जाए। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक शराब की कंजम्पशन हराम है। वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आपको सही तौर पर समझ आ सके। और उससे पहले ये फवाद चौधरी साहब का बयान सुने, और साथ ही एक अलामा साहब का भी बयान है, वो भी सुन ले जी। नहीं, शराब की इजाजत भी तो नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? यूएई ने क्यों दी हुई है, तुर्की ने क्यों दी है? जिसने पीना है पिए, जिसने नहीं पीनी ना पिए। सुने पीटीआई के टाइगर्स और पीटीआई के नाम नेहाद जान निसार कारकुन, सुने ये रियासत मदीना के दावेदार, ये कहते हैं हमें आजादी चाहिए, आजादी चाहिए। सुन लिया आपको किस चीज की आजादी चाहिए इनको? अब तुम लोगों में कोई एक बंदा जिसको रत्ती बराबर भी खुदा का खौफ है, और वल्लाह इसको गलत कहना और इसकी अब तईद में ना लग जाना। और बहुत सारे लोग जो शराब पीते हैं, मैं एक बंदे को जानता था, वैसे तो वो खुदा के साथ भी चलते थे, चर्च के एल्डर भी थे, बड़े सारे ऐसे लोग हैं, पास्टर्स भी ऐसा करते हैं, और वो साथ साथ शराब पीते हैं। और ऐसे लोग जो है, स्पेशली जो हवाला है इस्तस्ना 14वां बाब उसकी 26वीं आयत का रेफरेंस जरूर देते हैं। तो बड़ा जरूरी है जी ये टॉपिक। पहला रेफरेंस है इमसाल की किताब का 31वां बाब और उसकी 6ठी आयत, जहां पे लिखा है शराब उसको पिलाओ जो मरने पर है, और मैं उसको जो तलख जान है। अब यहां पे बेशक लिखा है शराब उसको पिलाओ, लेकिन अगर आप इसके बैकग्राउंड को पढ़े थोड़ा सा, 4थी आयत से लिखा है बादशाहों को ए लमुएल, बादशाहों को मैखोरी जेबा नहीं, और शराब की तलाश हाकिमों को शायान नहीं, मबादा वो पीकर कवानीन को भूल जाएं और किसी मजलूम की हक तलफी करें। तो देखें जी, जो अक्लमंद लोग हैं, मुनसिफ लोग हैं, क्लियर कट लिखा है कि वो शराब ना पिए और उनको पिलाओ, मतलब जिनका एंड है। अगर वो पी भी लेता तो कोई बात नहीं, मर जाए वो, और जिसकी जान तलख है, जिसको पता है किसने मर जाना है, तो कोई बात नहीं। मतलब ये तंजिया अंदाज में, तनकीदी अंदाज में ये बात लिखी गई है। इससे ये मतलब नहीं है कि शराब पी जाए। और दूसरा रेफरेंस जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है इस्तस्ना की किताब का 14वां बाब और उसकी 26वीं आयत। लिखा है और इस रुपए से जो कुछ तेरा जी चाहे, खा गाय बैल या भेड़ बकरी या मैं या शराब, मोल लेकर उसे अपने घराने समेत वहां खुदावंद अपने खुदा के हुजूर खाना और खुशी मनाना। तो जो शराब पीने के शौकीन लोग हैं जी, अल्कोहल जो पीते हैं, कंज्यूम करते हैं, ये रेफरेंस अगर वो बाइबल को जानते हैं तो जरूर देंगे। इस मतन पर अगर आप गौर करें तो चंद बातें आपको मिलेंगी। मिसाल के तौर पर 22वीं आयत से जो पूरा पैराग्राफ है उसका हेडिंग है दायकी का हुक्म। असल में ये ईमानदारों को हुक्म दिया गया है, कौम इसराइल को ये हुक्म था, ये आम बंदे के लिए बात नहीं थी। तू अपने गले में से जो साल ब साल तेरे खेतों में पैदा होता है दायकी देना, और तू खुदावंद अपने खुदा के हुजूर उसी मुकाम में, यानी खुदा ने कहा था कि जो मुकाम, जो मस्कन, जो जगह मैं तुझे बताऊंगा
उस जगह तो उन्हें दायकी लेकर आना है। और फिर हुक्म मिला कि अगर वो तुझे दूर पड़ती है जगह तो तू उसको बेच सकता है, उस दायकी के हिस्से को बेच सकता है। और लिखा है जो कुछ तेरा जी चाहे उस पैसे से बैल खरीद, बकरी खरीद, भेड़ या मैं या शराब, और उस दिन को मना, खुशी मना तू। अब पहली बात है कि ये खुदा का हुक्म था लोगों को, और ये उन लोगों के लिए था जो खुदा के साथ चलते हैं और दायकी देते हैं, ठीक है। और फिर वो उस दायकी को लेकर खुदा की हुजूरी में जाते हैं। और यहां पे जो कि तराजम में जो शराब है ना, इसके लिए जो इब्रानी वर्ड्स हैं वो मुख्तलिफ इस्तेमाल हुए हैं मुख्तलिफ मशरूबात के लिए, लेकिन हमारे पास उर्दू में उस तरह से अल्फाज मौजूद नहीं थे, और यहां पे इसका तर्जमा शराब किया गया है। अंग्रेजी तर्जमा है स्ट्रॉन्ग ड्रिंक, जिसकी इब्रानी है बेस्कर। और ये इब्रानी इस्तिलाह जो है आमतौर पर ये खजूर का, जिस तरह से मैं जो है वो अंगूर का शीरा होता था, ये खजूर का बना हुआ एक मशरूब होता था, और बाज दफा इसके साथ कुछ और भी फल वगैरह शामिल किए जाते थे। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ड्रिंक था, ये ड्रिंक पीने की इजाजत थी। और अगर आप गौर से देखें तो घराने समेत इजाजत है, यानी कि तू खुदा के हुजूर में आकर बच्चे बड़े बुजुर्ग सब पी सकते हैं उसको। तो आज के लोग जिस अल्कोहल को पीते हैं ना, जिस शराब को, वो नहीं आप पी सकते बच्चे बड़े मिलकर, वो तो लोग छुप छुप के पीते हैं। उसमें और इस ड्रिंक में बहुत ज्यादा फर्क है। और फिर ये कदीम वक्त की बात है, उस वक्त की जो मशरूबात थे, उस वक्त की जो बातें थी, आज के जदीद दौर में बड़ा फर्क है। एक मिसाल देता हूं बिब्लिकली। मुकद्दस लूत, जब वो सदूम और उमूरा का वाकया आपको याद होगा, उसकी बेटियों ने समझा कि अब कोई भी शायद दुनिया में नहीं है। दस्तूर के मुताबिक उन्होंने सोचा कि अब दुनिया खत्म हो गई और हमें अपने बाप से ही औलाद लेनी चाहिए, और एक काम उन्होंने वहां पे अपने बाप के साथ किया। हम तो नहीं करते, वो उस वक्त था और उनको उतनी तालीम भी नहीं थी, उस वक्त शरीयत उन पर वाजे नहीं थी। और बाद में फिर जब शरीयत वाजे हो गई तो पता चल गया कि जी बाप के साथ इस तरह का काम नहीं करना, मां के साथ नहीं करना, और भी जो खुदा ने तालीम दी है। तो इसी तरह से अगर आप इसको देखें तो उस वक्त खुदा ने, ये ब्लेसिंग थी एक तरह से, और स्ट्रॉन्ग ड्रिंक का यूज किया जाता था, मशरूबात थे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो किताबें मुकद्दस में ऐसे बहुत सारे रेफरेंसेस हैं कि शराब पीने से मना किया गया है। और याद रखें, बाइबल मुकद्दस की किसी एक आयत को लेकर अपने फैसले नहीं बना लेते, पूरी बाइबल मुकद्दस के पैमाने पर, उसके मेयार पर उसको लेकर आने की जरूरत होती है। पहला कुरिन्थियों 6 बाब उसकी 9-10 आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि बदकार खुदा की बादशाही के वारिस नहीं होगे? फरेब ना खाओ, ना हरामकार खुदा की बादशाही के वारिस होगे। यानी बदकार भी नहीं, हरामकार भी नहीं, आगे कौन, बुत प्रस्त भी नहीं, जिनाकार भी नहीं, अयाश भी नहीं, लौंडेबाज भी नहीं, चोर, लालची भी नहीं, और शराबी भी नहीं। तफसील आप पढ़ सकते हैं। शराबी खुदा की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा, और उसको जो है शराबी बंदे को जो बराबर रखा गया है किसके, जो बंदा हरामकारी करता है, बदकार है और लालची है और चोर है, इस तरह की जो बातें हैं उन्हीं में उसको शामिल किया गया है। और गलतियों 5वें बाब की 19वीं आयत से आगे जिस्म के काम लिखे गए हैं, जिनमें हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, मुख्तलिफ और बुराइयां, और साथ में नशाबाजी। किसी भी किस्म का नशा जो है उससे खुदा के कलाम में मना किया गया है। और लूका 21वां बाब उसकी 34वीं आयत में लिखा है, बस खबरदार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल खुमार और नशाबाजी और इस जिंदगी की फिक्रों से सुस्त हो जाएं, और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नागान आ पड़े। मना किया गया है। और गौर से देखिए एक और रेफरेंस, इफिसियों 5वां बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, और शराब में मतवाले ना बनो। देखें, वो मुकद्दस मूसा वाला वक्त फर्क था, बाद में जो वक्त फर्क है, और आजकल के ड्रिंक जो है वो उनमें अल्कोहल शामिल होती है, उनमें कशीदाकारी की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा खतरनाक बन जाते हैं। कलाम कहता है, और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बदचलनी वाक़ई होती है, बल्कि रूह से मामूर होते जाओ। यानी बदचलनी वाक़ई हो रही है, इसको छोड़ो और रूह से मामूर हो जाओ। और वो जो वाक़या है वो रूह से मामूर होकर खुदा के हुजूर में घराने समेत
खुदा की बरकतें लेते हुए वो एक ड्रिंक पीने की बात थी। ओवरऑल इसको मना किया गया है, वो थी और चीज असल में। और अगर आप लूका पहला बाब उसकी 15वीं आयत का मुताला करें तो यूहन्ना इस्तबागी की पैदाइश से पहले ही ये लिखा गया था कि वो शराब नहीं पिएगा, वो मैं नहीं पिएगा, बल्कि वो अपनी मां के बतन से ही रूहुल कुद्स से लबरेज और भर जाएगा। और अहबार की किताब के 10वें बाब की 9वीं आयत में खुदा ने हारून काहिन को और आगे कहानत करने वाले उसके बेटों को हुक्म दिया था कि तुमने शराब नहीं पीनी और शराब पीकर खैमा इज्तिमा में दाखिल नहीं होना, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मर जाओगे। और खुदा ने हुक्म दिया था कि नस्ल दर नस्ल और आगे जो है ये कानून रहेगा, ऐसा ही किया जाए। इसलिए मेरे अजीजों, ओवरऑल किताब मुकद्दस के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो शराब नोशी हराम है, अल्कोहल की कंजम्पशन हराम है और खुदा का कलाम इसकी कतन इजाजत नहीं देता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लॉगोस टीवी। गॉड ब्लेस यू। मेरी एक खिदमत है लॉगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, LTS में। ये एक ऑनलाइन सेमिनरी है। हम दुनिया भर में ओवरसीज को भी, पाकिस्तानियों को भी कोर्सेज ऑफर करते हैं। MDiv, BTH, डिप्लोमा, सर्टिफिकेशन, मिशन के सर्टिफिकेट्स और काउंसलिंग के सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट हम कोर्सेज ऑफर करते हैं। आप कहीं पे भी हैं, चाहे तो ऑनलाइन एडमिशन लेकर तालीमी सिलसिले को बढ़ा सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं। बाकायदा पूरी फैकल्टी है, हमारे सिलेबस हैं, बाकायदा तौर पर हम आपको कोर्सेज ऑफर करते हैं। पूरा एक पैकेज है जिसमें आप बेहतरीन अंदाज से सीखते हैं। अगर आप 3 इयर्स के लिए या 2 इयर्स के लिए नहीं आना चाहते तो हम शॉर्ट कोर्सेज भी ऑफर करते हैं 3 महीने का, जिसमें हम बिदात पर एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, बाइबल नॉलेज पर लेकर आ रहे हैं, लैंग्वेजेस हैं जैसे हिब्रू, ग्रीक, और इसके अलावा भी कई कोर्सेज हम लेकर आते हैं। प्रीचिंग का भी, इल्मुल वाज का कोर्स भी होता है, तफसीरी एक प्रोग्राम है हमारे पास, तफसीरी वाज प्रोग्राम्स लेकर आ रहे हैं जो 3 मंथ्स के हैं। आप उनके लिए भी इनरोल हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।